सेबी की एक और रिपोर्ट आ गई है एंड दे हैव येट प्रूव्ड अगेन कि क्यों ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है एंड ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है ही नहीं। आज की वीडियो में मैं सोचा था कि क्या होगा, ऐसा क्या चीज़ होगा दैट यू विल टेक अवे। ऐसा कुछ नहीं है। आज की वीडियो में ना वी आर गोइंग टू रीलर्न दैट लेसन कि क्यों और कैसे और क्या गेम है ट्रेडिंग का जिसमें हर एक बंदा पैसे हारे ही जा रहा है और हारता ही रहेगा और हारते थे, हारते रहेंगे और ये चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर तक। आज ना डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ, चलिए। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the ठीक है सर, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, ट्रेडिंग भारत में फटा है। जिस लेवल से स्टॉक मार्केट फटा है, लोगों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया है, इट इज़ अमेजिंग। बट इंडिया एज अ कंट्री आप देखोगे ना, हमारे यहाँ क्विक मनी बड़ी जल्दी सेल करता है, पॉन्जी स्कीम्स बड़ी जल्दी सेल करती है हमारे देश में, बिकॉज एम्बिशन हाई है, गरीबी ज़्यादा है और दिमाग भी थोड़ा। फैक्ट ये है कि इंडियंस को ना अपनी गवर्नमेंट पर ज़्यादा भरोसा नहीं है सबकॉन्शियसली, कि आपको ये लगता है कि सरकार कुछ करिए, इसलिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसलिए हम जुगाड़ ढूंढते हैं और यही हम वेल्थ क्रिएशन पे भी जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। बिकॉज हमें इनहेरेंटली भरोसा नहीं है इन एजुकेशन, भरोसा नहीं है इन द सोसाइटी, भरोसा है ही नहीं सिस्टम पे, बिकॉज बचपन से हमने ये एक्सपीरियंस किया है। तो हमें लगता है कि यार कुछ जुगाड़ निकालना, ये सच ही नहीं, ये तो मेहनत सब करते हैं, मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए, सीक्रेट चाहिए। ट्रेडिंग ऐसे बिकता है, इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू सेल। आपको पता है ड्रग डीलर्स व्हेन दे वांट टू गेट समवन हुक्ड ऑन ड्रग्स, वो क्या करते हैं? वो सीधा ड्रग्स भेज देंगे आपको? नहीं, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में वो पहले फ्री बांटेंगे। दे विल गेट पीपल हुक्ड ऑन टू द ड्रग्स, और जब एक बार हुक ऑन हो गए तब सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, रेवेन्यू रेवेन्यू। समथिंग वेरी सिमिलर इज विद ट्रेडिंग। ठीक है, तो पहले आप सेबी की रिपोर्ट समझते हैं, फिर एक एक करके सब फैक्ट समझेंगे। तो अगर सेबी की रिपोर्ट में आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट जो हम ईडीएस यूज करेंगे, लिया है फ्रॉम दिसंबर 2024 टू मई 2025, इस टाइम फ्रेम के बीच में। तो बहुत स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है और अच्छा है, राइट। और यही सिमिलर पीरियड्स पास्ट ईयर्स में भी लिए हैं एसेस करने के लिए। तो क्या लिया है, दिसंबर 2024, मई 2025, और वही हमने प्रीवियस इसका भी लिया है। एंड द रिजल्ट्स आर एक्चुअली नॉट शॉकिंग, दे आर अगेन वही लेसन जो हम बार बार रीलर्न कर रहे हैं। आइए आप देखेंगे in 2022 90.2% people in EDS, that is equity derivative segment, मतलब future and option, 90.20% people are in loss. 2023 91.7% people are in loss. FY24 91.1% people are in loss. 2025 91% people are in loss. मतलब ये जो कंसिस्टेंसी है जो हमारे देश के ट्रेडर्स ने बना के रखी हुई है, 90% ऊपर लॉस मेकिंग, ओहो, ऐसी कंसिस्टेंसी सिर्फ आर्सेनल से आती है उनके कप विनिंग पैटर्न में कि कभी कप जीतते ही नहीं है। एंड ये रियलिटी है। और आप खुद सोचो वो क्या गलती होगी। हमेशा ट्रेडर सोचता है कि यार अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं सीख गया हूँ, अब भी नई स्ट्रैटेजी, क्या चीज़ है जो रिपीट हो ही जा रही है। कितने सारे नए इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, ट्रेडिंग कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, जो बोलता है आई एम द लेजिट, आई एम द रियल वन, और वो आपको पूरा सिस्टम दिखाएगा कि मैं सुबह उठता हूँ, ट्रेड करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को, फैंसी रेस्टोरेंट जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, फिर ट्रेड करता हूँ, फिर छुट्टी पे जाता हूँ, मालदीव्स में स्विंग्स पे झूले पे बैठ के बुरीटो खाते हुए ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ एंड एंजॉइंग लाइफ। ये सब चीज़ दिखती है हमें। कहाँ है? अब तो इस लेवल पे सिचुएशन आ गई है सर। आप मतलब बात यह है कि वो जब होता है ना, किसी को आप प्रूफ पे प्रूफ दिखा रहे हो, प्रूफ पे प्रूफ दिखा रहे हो, बट वो बंदा मानने को ही यकीन नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सिचुएशन इंडिया की भी है। इंडिया प्रूफ पे प्रूफ दिखा रही है कि भाई पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, प्रूफ दिखा दिया, हर एंगल दिखा दिया, बट तभी भी पाकिस्तान ना ये एडमिट करने को तैयार है और ना बहुत सही दुनिया ये मानने को तैयार है। इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग। तो अब खुद सोचो, ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। हमारे सामने सब कुछ है बट माइंड में सर ऐसा फिल्टर चढ़ा हुआ है, हम देखते ही नहीं है, हम देख पा ही नहीं रहे हैं ट्रेडिंग को। कितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो बड़े बड़े ट्रेडिंग में थे, कितने बस्ट हो गए हैं सर, किस लेवल पे हालत ख़राब हुई है, उसके बाद भी हम नहीं देख रहे। सबकी सारी नई नई स्ट्रैटेजीज जो आई थी, सुपर सेलिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बाद भी नुकसान हो रहा है। क्यों? आप खुद सोचिए एक बार, राइट। और अगर आपको लगेगा कि चलो गोयला तो 2025 को थोड़ा डिटेल में बताओ ना, अगर मैं डिटेल में भी सेबी का ब्रेकडाउन आप ये देखेंगे तो उन्होंने Q1, Q2, Q3, Q4 को ब्रेकडाउन कर रखा है। इसमें भी 84% ट्रेडर्स आर लॉस मेकर्स, ईडीएस की बात कर रहा हूँ, 86% लॉस मेकर्स, 88%, 86%। ओह, ये हुई ना बात। मतलब आप ये देखिए,
FY25 की Q4 में एवरेज पर्सन का 57,000 का नुकसान हुआ है, Q3 में एवरेज पर्सन का 62,000 का, 43,000 का। और यही आप इंडिया की अर्निंग से कंपेयर करो, आप देखोगे कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वी हैव बीन लूजिंग, बिकॉज ट्रेडिंग गेम ही ऐसा है सर। आप स्टार्टिंग में जाएंगे, यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट, और आप बहुत रहेंगे कि भाई मैं फाड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, एंड ऑन पेपर इट सीम्स उफ, ऑन पेपर तो ब्यूटीफुल है, ट्रेडिंग कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है, बट सर ऑन पेपर से लॉजिक होता है। रियलिटी में आते हैं इमोशंस, रियलिटी में आते हैं वेरिएबल्स, रियलिटी में आती है जैसे न्यूज़ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला, एलॉन मस्क एक साथ थे, अब सर एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की झगड़े हो रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे। पहले ये था कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप का वॉर नहीं हो गया, अब वॉर पे वॉर हो जाएगा। मैं तो आपको बस रेफरेंस दे रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स का जो अभी हमारे आसपास है, टू प्रूव इट टू यू। और ये हर दुनिया में होता है। आप चाली बंगर देखें, चाली बंगर ने बोला है कि भाई ट्रेडिंग इज अ स्कैम। कोई जो बंदा आपको बोल दे ट्रेडिंग से पैसे बना दूंगा वो स्कैम है, बट वही है इंडिया में जो मैंने आपको बताया कि हमारा नेचर है शॉर्टकट ढूंढने का। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ, सेबी रियलाइजेस दिस। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वाई डज सेबी केयर? अल्टीमेटली आप बोलोगे भाई खाना तो नुकसान लोगों को, सेबी को क्या मतलब है? मतलब है क्यों, अगर लोग स्टॉक मार्केट नुकसान खाते गए, लोग ऐसे ही होते गए, तो होगा क्या? लोगों के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में परसेप्शन बढ़ जाएगी स्टॉक मार्केट से जुआ है, जो काफ़ी हद तक बैठा हुआ भी है एजेस से। जो चेंज हुआ था दोबारा आई थिंक वो बैठ जाएगा, विद इन 4-5 ईयर्स दोबारा ये आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है। अब बिकॉज ऑफ दिस आप देखेंगे जब लोगों का परसेप्शन स्टॉक मार्केट के लिए बन जाएगा, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हमारी इकोनॉमी चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई और धीरू भाई मानी जाके अपना आईपीओ खोल पाएगा? क्या किसी और जोमेटो का आईपीओ लिस्ट हो पाएगा? क्या बाहर से पैसे इंडिया में आएंगे? नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है, एक देश के स्टॉक मार्केट सर ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन है, उसको ज़रूरी है उसको जिंदा रखना, उस पर भरोसा मेंटेन करना। इसलिए सेबी का टारगेट किया कि भाई साहब ट्रेडिंग को कम करो, ट्रेडिंग को रेगुलेट करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि सेबी को तो टैक्सेस बहुत बढ़ा देने चाहिए थे भाई ट्रेडिंग पे। बहुत ट्रेडर्स गुस्सा थे कि इतने टैक्सेस बढ़ा दिया आपने, वो ब्रोकर ज़्यादा तो गवर्नमेंट चार्जेस लग जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ और भी करना चाहिए, एटलीस्ट जितना नुकसान हुआ है लोगों का वो सरकार के हाथों में आया था, एटलीस्ट टैक्स में यूज हो जाता। अभी अब देखना मैं इसको बहुत ईजिली आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, ठीक है? तो सेबी ने इसलिए बहुत सारे रूल्स निकाले कि भाई देखो ट्रेडिंग को हमें लिमिट करना है, ठीक? कैसे? पहले सेबी ने रूल निकाला कि पहले क्या था कि 20% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी स्टॉक्स मार्केट में, अगर 100 स्टॉक्स एक कंपनी के हैं, उस स्टॉक में से 20 स्टॉक प्रमोटर के पास हैं, तो 80 स्टॉक्स खुले में घूम रहे, राइट? तो उन जो खुले में घूम रहे फ्री फ्लोट स्टॉक्स का ओनली 20% कैन बी ट्रेडेड, जो इसकी लिमिट डेरिवेटिव्स है, या फिर 30 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिलीवरी वॉल्यूम, कि हर रोज 1 लाख शेयर बिक रहे हैं, 2 लाख बिक रहे हैं, 10,000 बिक रहे हैं, वट एवर, विच एवर इज लोअर। सो दैट एक लिमिट किया कि भाई स्पेकुलेशन को लिमिट करो। बट अब इसको और कम कर दिया है, अब इसको 20% को 15% कर दिया, 30x को 60x कर दिया, विच एवर इज लोअर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन, जो आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसको कम किया जाए। अब उसमें और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि सेबी ने क्या क्या मूव्स लिए हैं। आप देखेंगे सेबी ने क्या कि एक इंडेक्स में मिनिमम 14 स्टॉक्स होनी चाहिए। क्यों? सो दैट कि वो इजीली मैनिपुलेट ना हो पाए, उनको टाइम लगे जो भी कोशिश करेगा। सेबी ने बोला है कि किसी भी इंडेक्स में टॉप 3 स्टॉक्स जो हैं उनका वेटेज 45% से कम होना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई करने की कोशिश करेगा भी, उसने कोई 3-4 कंपनीज पकड़ ली, तभी भी मेजॉरिटी को तो नहीं कर पाएगा। नो, अब ये देखिए, नो सिंगल स्टॉक शुड हैव मोर देन 20% वेटेज टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आप देखेंगे सेबी ने लिए हैं। ये है वीकली डेरिवेटिव रैशनलाइजेशन, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। दिस विल रिड्यूस एक्सेसिव स्पेकुलेशन, ठीक है? ये मैं आपको बताऊं, इसका डेटा बताऊं, ये इफेक्टिव हुआ था 20 नवंबर 2024। उसके बाद है मोर रिस्क प्रोटेक्शन और एक्सपायरी डेज, ये इफेक्टिव हुआ था 20 नवंबर 2024। फिर है लार्जर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, ये एक्टिवेट हुआ था फ्रॉम 2 Jan 2025 इन NSE एंड 10 Jan 2025 इन BSE। सब रिसेंट आप देखेंगे। मंथली इंडेक्स डेरिवेटिव्स स्ट्रीमलाइन, ये भी जनवरी 2025 में हुआ था। तो बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं विद इन दिस ईयर इटसेल्फ, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर ट्रेडिंग को लिमिट किया जाए, ठीक है? नॉट ओनली टू डिस्करेज पीपल टू एंटर ट्रेडिंग, टू एंटर स्टॉक मार्केट, वो तो करना ही करना है, बट ट्रेडिंग को थोड़ा काम डाउन करो। हर चीज़ के पहले डिस्क्लेमर डालो, आप ओपनली ये नहीं बोलते हो, ओपनली वो नहीं बोलते, बिकॉज सेबी को पता है कि भाई, किसी भी रेगुलेटर को पता है ट्रेडिंग स्कैम में फंसाना दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, कहीं भी आप ले लो, राइट? अब इससे हुआ क्या? सेबी के एक्शन हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे गोयलास का मतलब तो यही है ना कि अब ट्रेडर्स कम हो गए होंगे, सेबी डीमोटिवेट कर रहा है। हुए हैं बट फर्क ज़्यादा पड़ा नहीं है। आई टेल यू हाउ। अब यहाँ पे सेबी का डेटा देखिए, 2024, 2023, 2022, ठीक है?
ये है टर्नओवर इन इंडेक्स ऑप्शंस। तो आप देखोगे 2022 के कंपैरिजन 2023 कम हुआ है, सॉरी अगर इसके 2023 कंपैरिजन 2024 कम हुआ है। एक मिनट, लेट मी जस्ट रब दिस, लुक हियर, इसको मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। आइए, तो 2024, 2023, 2022 रूल्स कब अप्लाई हुए थे? आप इन दिस टाइम फ्रेम, यहां के बीच में। तो यहां से आप देखेंगे फ्रॉम बी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है। ए इज 2024, बी इज 2023, सी इज 2022-23। अब यहां से एक नेगेटिव तो हुआ है, बट अगर मैं 2022 से कंपेयर करूंगा वी आर स्टिल इन मेजर पॉजिटिव, राइट। तो आप देखेंगे पॉलिसीज का फर्क पड़ा है, जो भी पॉलिसी हुई है इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हुई हैं। बट अगर मैं 2022 से कंपेयर करूंगा, अभी भी हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं सर, एंड वी आर टचिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसमें आप देखेंगे ए कंपेयर टू बी, इंडेक्स ऑप्शन जो प्रीमियम मार्केट है वो 9% से कम हुआ है। ए कंपेयर टू सी, मतलब 2024 कंपेयर टू 2022 हम 14% ऊपर है। नॉमिनल प्रीमियम्स में, नोशनल प्रीमियम्स में 42% ऊपर है। आप और लीजिए, अगर मैं लूंगा ट्रेंड इन ओवर ईडीएस, अगेन आप देखेंगे 2022 में 41,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2023 में दिसंबर 62,722 करोड़, और उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में अब है 56,442 करोड़। तो यहां पे रेगुलेशन आई, दिस हैज रिड्यूस्ड, बट इफ आई कंपेयर सी टू ए तो सर ये ऊपर बढ़ा ही है 36%, राइट। आप और देखेंगे, एंड दिस इज द ब्रेकअप ऑफ एवरी ट्रेडिंग पर्सन। तो आप देखेंगे अक्रॉस एवरी एसेट क्लास लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग आ रहे हैं या सिर्फ जिनके पास कम पैसा है, जो ज्यादा वनरेबल सोसाइटी में उनको टारगेट किया जा रहा है, सब आ रहे हैं सर, सब। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब एक साथ हाथ मिल के चलाते हैं, ठीक है। आइए, अगर जिनका पोर्टफोलियो 10,000 से लेस है, ठीक है, वो पिछले 2 साल में 57% इंक्रीज कर गए। जो 10,000 से 1 लाख के बीच में 33%, 11%, 13%। आप देखेंगे 1 करोड़ टू 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़ आर 26% ग्रोथ, 24% ग्रोथ। तो रिच पुअर एवरीवन इज कमिंग टू स्टॉक मार्केट्स, हर एक बंदा। और आई शो यू मोर फैक्ट्स, कैश वर्सेस डेरिवेटिव आप देखेंगे तो कैश मार्केट में भी 25% की ग्रोथ दिखाई गई है, 5 ईयर ग्रोथ, विच इज वेरी गुड। एंड कैश मार्केट में आपका SIPs, DIIs, म्यूचुअल फंड सब कुछ आ जाएगा, राइट। वहीं पे EDS इज ग्रोइंग बाय 23%, एंड 23% इज ह्यूज, इज ह्यूज। मैं बात कर रहा हूं, आप देखेंगे ग्रोथ इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडेक्स ऑप्शंस के जो इन्वेस्टर है 82% पर ईयर से बढ़े हैं, स्टॉक ऑप्शंस के जो इन्वेस्टर है 48% पर ईयर से बढ़े। क्यों? लॉस मेकिंग है। तो आप खुद सोचो, जो चीज 5 साल से लॉस मेकिंग है सब इसमें क्यों आ रहे हैं? आप सोच रहे हो कि व्हाट मशीनरी इज वर्किंग हियर, ठीक है। आप और यहां देखेंगे लॉन्ग टर्म टर्नओवर फॉर EDS इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगेन आप देखेंगे 5 ईयर कैगर आप ग्रोथ देखेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 19% ग्रोथ है, इंडेक्स ऑप्शन में 82%, स्टॉक ऑप्शन में 48%। मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ ऑप्शंस में ही हो रही है। एंड अब इंडिया बन गया है सर इंडिया एक्सचेंज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, वाओ, 4.3x हायर देन द सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज। तो बाय फार वी आर द हाईएस्ट, हम सबसे सर टॉप में, टॉप एकदम टॉप में। सुपर प्राउड, बहुत प्राउड होने की चीज़ है। कलेक्टिवली हम सब ने स्टॉक मार्केट्स को एक जुए की टेबल बना दिया है, फैंटास्टिक। जहाँ पे 90% पैसे लोग हारते हैं, फैंटास्टिक। एंड जो 10% लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, आर दे इवन बेटिंग द बैंक इंडेक्स रिटर्न, बैंक FD रिटर्न्स? मेरे पास का डेटा नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, नहीं। जो उस बंदा स्टॉक मार्केट में इक्विटी से प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं ट्रेडिंग से, फ्यूचर ऑप्शन से, क्या वो FD के इंटरेस्ट रेट को बीट करे 2 साल कंसेक्यूटिवली? 2 साल अगर टिक गए तो? मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ये सर रियलिटी है। मैं आपको आपने जेन स्ट्रीट का केस सुना होगा। जेन स्ट्रीट क्या है? आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स में बिग प्लेयर्स ट्रेडिंग ऐसा चंगुल है यार कि आपको हारना ही है, आज नहीं तो कल। एंड आई नो आई साउंड लाइक अ डेविल्स एडवोकेट, बट मैं आपको 15 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2010 में मार्केट में गया था मेरे फादर के साथ, जो मैंने भी पॉडकास्ट किया उनको वो भी अपलोड करूंगा मैं, कि कैसे मेरे फादर के 40 साल के एक्सपीरियंस में भी जो सी है कि कैसे ट्रेडिंग लॉस में गिरते। हर इन्वेस्टर बोल बोल के थक गया भाई, हर बोके कह के थक गया, और आपको भी पता ही है, बट स्टिल हम घुसते हैं उसमें, और इसका बड़े लोग फायदा उठाते हैं। आप देखेंगे एक जो ट्रेडर लुटता है ना, या ट्रेडर कम्युनिटी लुटती है, जो आदमी हार्ड अर्न पैसा स्टॉक मार्केट लेके आता है, जब वो लुटता है ना, वो बहुत लोगों में बढ़ता है और बहुत लोगों के पेट भरते हैं उससे, बहुत लोगों के पेट भरते हैं। अब आपको खाना बनना है या किसी के लिए खाना बनना है, वो उस बंदे पे डिपेंड करता है।
मैं जेन स्ट्रीट का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जेन स्ट्रीट अगर आपको याद हो, बहुत रिसेंटली अभी हुआ है कि 4840 करोड़ का सीजर दे दिया है जेन स्ट्रीट पे, सेबी ने डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली जेन स्ट्रीट क्या कर रहा था सर, ये क्या कर रहे थे, ये फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है, मैं उसके बाद डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं साहब, इन्होंने बैंक निफ्टी को घुमाना शुरू किया, जहाँ पे HDFC, ICICI ऐसे स्टॉक्स उठाते थे, फ्यूचर्स में भी उठाते थे और कैश में भी उठाते थे, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी। और तब तक उठाते रहते थे जब तक ये हर एक वो इंडिकेटर बीट ना हो जाए, चाहे RSI बीट हो जाए, आपका टेक्निकल हो जाए, कोई बॉलिंगर बैंड बीट हो जाए, या मूविंग एवरेजेस और प्राइस एक्शन वो बीट हो जाए, तब तक उठाते रहते थे। उनको पता है ये सब, उनको पता है। आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, चाहे लैगिंग इंडिकेटर्स ले लो, फॉरवर्ड इंडिकेटर्स ले लो, ऑल इंडिकेटर्स, स्टॉक इंडिकेटर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड दीस टू थिंग्स। इसमें भी आप देखोगे सबको बीट कर दिया, ठीक है। वो मार्केट ऊपर चढ़ गया, बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ गई, जेन स्ट्रीट पर उठा रखा है, और सर मजे आ रहे हैं सबको, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे वो बढ़ गया, इंडिकेटर्स बीट हो गए, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, क्या रे बीट हो गया, बैंक निफ्टी बुल रन, यूट्यूब में हर जगह आ गया, बुल रन, दिस इज द नेक्स्ट बुल रन, बैंक निफ्टी फाड़ देगी। वहीं पे होता क्या है सर, वहीं पे होता क्या है, जैसे ही स्टॉक पीक में आता है बेच देते हैं नीचे। सेबी ने जो बोला है 4840 करोड़ जेन स्ट्रीट से लेने हैं, और ये तो बोले से स्क्रैचिंग सर्फेस है। सेकंड, ट्रेडिंग आपको कौन बोलेगा, और आपको बताऊं ये मीडिया हाउसेस, फाइनेंस हाउसेस, इनका भी मतलब ट्रेडिंग से ही है सर। इन्वेस्टिंग एक्चुअली बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी है, और यू जस्ट नीड टू डू द ऑब्वियस, राइट, सिंपल लॉजिक से। तो उसमें ज़्यादा आप न्यूज़ फीड नहीं करोगे, ज़्यादा आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा न्यूज़ से, तो मीडिया हाउसेस कैसे खुश होंगे। वो तो चाहते हैं कि हर रोज 9:30 बजे आप खोल के बैठ जाओ उनका टीवी चैनल, या फिर उनका कुछ भी कंटेंट क्रिएशन का पेज, किया आप देखो टिप्स, आज क्या चल रहा है, आज क्या नहीं चल रहा है। दे वांट यू टू कीप हुक्ड। एक आदमी को जब ऐसा प्रोडक्ट दो कि बस वो खरीद के चला जाए, ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं हुआ। अच्छा प्रोडक्ट होता है कि आदमी को प्रोडक्ट ऐसा दो कि वो बार बार आता रहे, एडिक्टिव प्रोडक्ट हो, ब्रांड लॉयल्टी हो उस प्रोडक्ट में, जो ट्रेडिंग में है। एडिक्टिव तो इतना है कि लोगों को समझ नहीं आता कि वो हद का पार हो रही है। आप स्टॉक ब्रोकर्स की बात करिए, आजकल जो नए स्टॉक ब्रोकर्स आ रहे हैं, एंड दे से कि अरे वी हेल्प पीपल टू एजुकेट आवरसेल्व्स, और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स पैसा कमाते कहाँ से हैं सर, ये ज़्यादा पैसा से फ्यूचर ऑप्शन से ही कमाते हैं। जो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, मैं इनका नाम भी लूँगा, इन स्टॉक ब्रोकर्स का आप देखोगे डिलीवरी पे कोई चार्ज ही नहीं है। आप स्टॉक डिलीवरी पे लो, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई ब्रोकरेज ही नहीं है। इनकी ब्रोकरेज और एक्चुअल कमाई किस पे होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर पे। क्या ये बंद करवा देंगे। एंड वही मैं आपको बता रहा हूँ, द इजीएस्ट थिंग, दिस ड्रीम, पीपल वांट दिस ड्रीम टू बी सोल्ड टू देम, पीपल वांट इट, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए अभी, लोगों को उसके आगे मतलब भी नहीं है, लोगों को पैसा चाहिए अभी, इसी वक्त, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पैसा दो। यही तो लोगों की साइकोलॉजिकल चीज है, और लोग लूटते हैं ऐसे। पॉन्जी स्कीम ले लो, ये ले लो, बस ट्रेडिंग एक वही नशा है। और अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप मार्केट्स में एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी ट्राई कर लो यार, स्टेटिस्टिकली ये है, स्टार्टिंग में आप कंसेक्यूटिवली कुछ टाइम तक पैसे कमाते रहोगे, बट एक 17-18 महीनों में ब्लैक स्वैन ऐसा आता है जो आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल उड़ा देता है यार। इट कैन बी थ्रू एनीथिंग, और ये इक्विटीज में नहीं, आप क्रिप्टो में ले लो, कहीं भी ले लो। डू यू थिंक मार्केट तो भाई इतना आसान है कि आप मार्केट में हो गए, अरे ये लो पैसे डबल, अरे ये लो पैसे डबल। अरे सर मार्केट है, खत्म करता है इंसान को। इट टेस्ट योर पेशेंस। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये आप देखेंगे पिछले 5 साल में हमारे जो इस्मा के कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा रिजल्ट्स आए, तो क्या हुआ, मार्केट सुपर ही गया। आप देखो 2021 से 2025 है, मार्केट सुपर ही गया। यहाँ तो कमाना बड़ा आसान है इस मार्केट में। क्या सब ट्रेडर के ये प्रॉफिट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, मार्केट्स में क्या रहना आसान होता है। अभी देखिए मार्केट्स में क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, आप मुझे बताइए क्या आंसर। इसका आंसर कुछ है ही नहीं। इसका आंसर यही, क्योंकि क्या है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का इशू चल रहा है, क्या पता एलोन मस्क भर जाए, क्या पता डोनाल्ड ट्रंप इंपीच हो जाए, बिकॉज बहुत पैसा उनके अगेंस्ट चल रहा है। टैरिफ वॉर का कुछ पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास कराया है। उसके बाद जो इजराइल और ईरान का है, अभी सीज फायर हो रखा है, क्या वो दोबारा चढ़ेगा नहीं होगा, क्रूड ऑयल का क्या सिचुएशन है। 50 चीजें हैं, 50 चीजें। गवर्नमेंट आ रहा है, बजट किसको एलोकेट होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता। 2030 आ रहा है, क्या हमारे गोल्स मीट होंगे वो भी नहीं पता। तो मुझे बताओ मार्केट्स कब होता है कि भाई अब तो वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट्स में। सर मार्केट्स में ना पैसा कमाया जाता है ओनली इन द लॉन्ग रन, ओनली बाय टेकिंग द हार्ड डिसीजन, ओनली बाय टेकिंग द बोरिंग डिसीजंस। आधी नाटक चले, स्टॉक में मत भागो, फोकस करो अपने फंडामेंटल्स पे। अरे सर ये स्टॉक नया आ गया, इसमें करते हैं, अरे फोकस करो अपने फंडामेंटल्स पे। दैट इज हाउ ट्रू मनी इज मेड इन स्टॉक मार्केट्स। सिर्फ ढंग की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, शॉर्ट टर्म में सिर्फ सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट को आप जज नहीं कर सकते। और जेम्स स्वीट जैसे प्ले होते हैं, संजीव बसीन जैसे प्ले होते हैं। संजीव बसीन का आपने केस सुना है, वो जो टीवी में एंकर थे और सबको बताते थे व्हाट टू डू, जो टेक्निकल गुरु हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस गुरुओं की तो भाई मुझसे मत शुरू करवाओ।
अल्टीमेटली और मैं भी बताऊं, व्हेन आई एंटर्ड स्टॉक मार्केट 2010, मेरे भी ऐसे कोई टेक्निकल एनालिसिस गुरु से जिनको मैं बहुत फॉलो करता था, मेरे बहुत चहीते थे, 2011-12 तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इनके ऊपर, ऑफलाइन जा जाके सबके सब आज मार्केट्स में कोई नहीं है, या से भी ने बैन कर दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं सर, ये जो ग्रोथ आपको दिख रही है ना, इफ यूर अ ट्रेडर, अगर आपको लग रहा है बुरा, तो उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट इवन सॉरी फॉर दिस, मैं आपको यहां वेकअप करने के लिए आया हूं, ठीक है। अगर आपको, आई एम श्योर यहाँ पे पर्सनल अटैक्स आ जाएंगे कि अच्छा खुद तो ट्रेडर कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जब लॉजिकल मूव है नहीं तो आदमी फिर पर्सनल अटैक मारता है, और ये मैं भी करता था पहले, बिकॉज स्टॉक मार्केट जब नया हो ना तो मैं एरोगेंट स्टेज में होते हो कि भाई मुझे पता है क्या बकवास कर रहे हो, एंड आई गेट इट। तो कमेंट बॉक्स में पर्सनल अटैक करना है, खुल के करो। अगर कमेंट बॉक्स में आपको लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सेंस है, तो वो खुल के लिखो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ना मिस हो गया, मैं क्या करूं, अब तो मिस हो गया, मैं आपको बता रहा हूं भाई, कुछ मिस नहीं हुआ है, कुछ मिस नहीं हुआ है। अभी इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अभी तो मेन चीज बाकी है। मैं आपको बता दूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है कि एक लेवल पे आके सीधा प्राइस ऊपर, एक लेवल पे प्राइस ऊपर, प्राइस ऊपर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये आप डेटा देखिए, ये है जीडीपी पर कैपिटा। जब जापान का $2000 हिट किया, ठीक है, 1970, 10 साल में बूम। साउथ कोरिया का ये $2000 जीडीपी पर कैपिटा हिट किया 1983, 10 साल में साउथ कोरिया बूम। चाइना का हिट किया 2006 में, चाइना यहाँ पे। आपको पता है इंडिया का भी जीडीपी पर कैपिटा क्या है? $2500। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? $2000 पे। तो मुझे बताओ क्या ग्रोथ बंद हो गई आपकी? सर, it is said, and let me show you. By 2027, we reached $1 trillion economy, 2007. By 2017, we reached 2 trillion. By 2021, we reached 3 trillion. Currently, we have reached 5 trillion. और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये आई थिंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बोलता हम $5 trillion इकोनॉमी बनेंगे, और लोगों को लगा था कि $5 trillion इकोनॉमी क्या बकवास है, क्या है, बड़े भर के ट्रोल, बन गई $5 trillion इकोनॉमी, बन गई $5 trillion इकोनॉमी। ऑनेस्टली मुझे भी लगा था कि इंडिया नहीं बचती, बट बन गई है यार। बिकॉज द फैक्ट इज कि भाई इंडिया में इशूज हैं, और अगर आप किसी सरकार से कोई एक्सपेक्ट करोगे इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा के ले जाए, तो बहुत रहे चांस है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड मेक इन इंडिया, मेक इन बिजनेस, सब अच्छी चीजें हो रही हैं, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज स्टिल नॉट गुड। ऑन ग्राउंड इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस इन दिस कंट्री, आसान नहीं है भाई। इफ यूर अ बिजनेस ओनर ना, या बिजनेस फैमिली साथ, तो आपको पता है, मतलब लोग आपको गिद्ध की तरह लूटने आते हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ओह उनका तो वो तो नोच खा डालेंगे आपको। और अगर कोई बिजनेस ओनर, कोई बिजनेस फैमिली से आता है ना, कमेंट बॉक्स में बताना ये सच है। जो कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आ रहा, उसके लिए ये इमेजिन करना मुश्किल आता है, बट एक बिजनेसमैन को सब चोर समझते हैं इस देश में। एक बिजनेसमैन को लोगों ने समझाया कि भाई इसके पास तो अंधा पैसा है, सब लूटो। एम्प्लॉयज यूनियन बना लेंगे, और फिर आपकी सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ जाएंगी, 50 चीजें आती रहेंगी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है वो गलत है, बट आई एम सेइंग कि आप वो लाजब पिक्चर देख रहे हो कि ऑन ग्राउंड इश्यूज हैं, बट उसके बाद भी हम इधर हैं, एंड बाय 2030 वी आर वेरी वेल ऑन अ टारगेट टू रीच अ $10 trillion इकोनॉमी। तो सर अभी तो 5 to 10 जाना है, अभी तो ग्रोथ पूरी बाकी है आपकी, ठीक है। आइए रामजी अग्रवाल के हिसाब से 2030 सेंसेक्स विल बी 1.5 लाख, 2030 सेंसेक्स विल बी 3 लाख। आप ये देखिए, दीज आर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पीपल आर डूइंग, ठीक है। ये एसआईपी है जो लोग कर रहे हैं। 2016-17 में इट वाज 43,000 करोड़ 921, 43,921 करोड़ हर साल ये एसआईपी जारी है, लोग कर रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स। 2024-25 में इट इज 2,89,352 करोड़। एंड माइंड यू, अभी सिर्फ इंडिया की 3% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है। ये लोगों को ना लर्निंग हल्की हल्की आती रहेगी कि ट्रेडिंग में सर हाथ जलना ही है, और ये मैसेज आपको पहुंचाना ही, आपको वीडियो भी शेयर करनी लोगों के साथ। जब इतना पैसा मार्केट्स में आएगा, जब लोगों का स्टॉक मार्केट भरोसा उठेगा, वेल्थ क्रिएट होगी। आप ये सोचो सर, द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल हैव लॉस्ट इन ट्रेडिंग, अगर उस पैसे को आप यहां पे इन्वेस्ट कर देते, कोई इन्वेस्ट कर देता, क्या सिचुएशन होती आज। बट लॉन्ग टर्म कोई होल्ड ही नहीं कर पाता, यही तो मजे की बात है। लॉन्ग टर्म होल्ड, और आपको कोई करने भी देगा होल्ड, क्यों? बिकॉज आज देखिए अब हो गया बेयर रन, ये हो गया बेयर क्रैश, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गए हैं, और सीआरआर बढ़ा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, मोदी जी का ये हो गया है, अडानी जी के साथ ये हो रहा है, यही बकवास चलती रहेगी। बकवास नहीं है, मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। आप न्यूज फॉलो करो, डोंट फॉलो द न्यूज, मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ द न्यूज, बट यू शुड नॉट बाय एंड सेल अकॉर्डिंग टू द न्यूज, वरना तो मीडिया हाउस और ब्रोकर आपको हर घंटे में खरीद के बिकवाएंगे। तो इंडिया की ग्रोथ पूरी बाकी है। आप ये देखेंगे एसआईपी हिट अ न्यू टाइम हाई, और ये तो अभी आया था, एज दलाल स्ट्रीट अनसर्टेनिटी इजेस। अब तो अच्छा है, एफआईआईज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट तभी भी हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड में पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होने वाला आपका।
एंड दैट्स द रियलिटी. एंड इफ यू आर समवन हु सेज कि गोयला यार मुझे ना एक्चुअली आई वांट टू टेक द राइट डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, जो मेरे 5 साल वेस्ट हो गए ट्रेडिंग में या किसी और के, अब मुझे ढंग के पैसे कमाने हैं, प्रॉपर पैसे कमाने हैं, तो मेरा एक एसएसएम का वेबिनार है ऑन आई टेल यू हाउ टू चूज स्टॉक्स. और एंड में मैं आपको बताता हूँ ऐसे एआई टूल्स दैट विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि यू कैन यूज देम फॉर एग्जीक्यूशन. सर स्टॉक मार्केट्स ना मैन लेट्स इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज एनी मोर. नॉलेज लेते 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 ट्रेडिंग चक्कर में फंस जाते हैं. स्टॉक मार्केट गेम ऑफ एग्जीक्यूशन फर्स्ट. कि आप अच्छे स्टॉक्स लो और फंडामेंटली उनको ट्रैक करते रहो, उनको होल्ड करो, बस खत्म खत्म. तभी मार्केट्स में पैसे बनते हैं. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ यही हुआ है. द पीपल हु फॉलोड अ बोरिंग एडवाइस, द पीपल हु फॉलोड किसे फंडामेंटल देखो, पीपल हु फॉलोड की अच्छी कंपनियां होल्ड करो, लॉन्ग होल्ड करो, ट्रैक करो, रिजल्ट्स आ रहे हैं. So this is the lesson that we have learned for the nth number of time कि trading will destroy you. And अगले साल जब सेबी की रिपोर्ट आएगी ना तो सेम लेसन के साथ मैं आपके पास दोबारा आऊँगा. बट एट दैट टाइम आई होप दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू स्टार्ट योर पोर्टफोलियो स्टार्ट्स कंपाउंडिंग और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का आप पूरा बेनिफिट लो.